परमेश्वर की नाम की महिमा हो। विषय: परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को समझना। अनुग्रहित सुप्रभात में महान प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आप सभी को स्नेह वंदन अर्पित करते हैं। आइए मिलकर आज के ध्यान हेतु हम 1 पत्रस अध्याय 4 उसके 9-10 वचन से हम मनन करेंगे। जैसा लिखा है, वचन 9, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। वचन 10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को समझने के विषय में हम ध्यान करेंगे। हमेशा हम परमेश्वर द्वारा प्रदान दिए गए वरदानों को न जानते हुए नए वरदानों की जो हमारे मनोकामनाओं को पूरी करते हों उसकी खोज में लग जाते हैं। परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को छोड़कर अगर हम अपनी खुदी के लिए जो हमें भावती हो उन वरदानों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहे तो वह कभी भी परमेश्वर सफल नहीं करेगा। हमारे चारों ओर एक अलगाव बनाने को, दूसरों में एक विशेष क्रिया होने के लिए परमेश्वर ने जो वरदानों को दिया है वह समझकर हमें प्रयत्न करना हमारे लिए अति उत्तम है। इसी वचन के आधार पर मैं एक टैक्सी ड्राइवर के जीवन की अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हर दिन की तरह जब एक रोज बुकिंग के अनुसार वह एक पते पर गया और अपनी गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया, पर वहां कोई बाहर नहीं आया। थोड़ी देर रुककर उसने फिर से हॉर्न बजाया, लेकिन फिर से कोई बाहर नहीं आया। अंत में वह खुद गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे के पास जाकर खटखटाया तो उसने एक वृद्ध महिला की आहट ऐसे सुनी जैसे मानो कुछ खींचता हुआ करीब आ रहा हो। थोड़ी देर के बाद उस वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। 90 उम्र की वह महिला रेंगते हुए दरवाजे को खोलती है। बहुत ही कमजोर, कम लागत वाला कपड़े पहने हुए वह बलहीन वृद्ध माता बहुत ही धीमी आवाज में उस ड्राइवर से पूछती है कि क्या आप मेरा यह सूटकेस अपने वाहन में रख सकते हैं? ड्राइवर ने उस मां की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह माता उसका हाथ पकड़कर धीरे से गाड़ी में बैठी और उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैं अपनी मां को आदर देता हूं उसी प्रकार आप समझ लीजिएगा। उस पर वह वृद्ध मां बोली, तुम कितने भले बेटे हो। जैसे ही उन्होंने बुकिंग पर अपना गंतव्य स्थान उस मां के हाथों से लिया तो गंतव्य स्थान के रूप में वृद्धाश्रम दर्शाया गया था। वृद्ध मां ने उस ड्राइवर से पूछा, अगर आपको जल्दी न हो तो आप नगर की ओर से गाड़ी लेकर जा सकते हो क्या? अगर नगर से होते हुए वृद्धाश्रम जाते हैं तो पहुंचने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नगर से जाने की मेरी आशा इसलिए है क्योंकि मुझे नगर में गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए यह मेरी इच्छा है। उसी दौरान उस ड्राइवर ने अपनी वाहन का मीटर बंद करके उसको प्यार से बोला, आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मैं आपको वहीं से ले चलूंगा। धन्यवाद रूपी हृदय से उस मां ने बोला, मेरा इस संसार में कोई जीवित नहीं है, अथवा मेरे चिकित्सक ने बोला है मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि अगर मैं नगर से होते हुए जाऊंगी तो मेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपसे यह अपेक्षा की है। इस प्रकार उन्होंने 2 घंटे की यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान रास्ते में उस मां ने उस व्यक्ति को एक तरफ दिखाकर बड़े फक्र से बताया, यह वह जगह है जहां वह काम किया करती थी। कुछ रास्तों में वह गाड़ी रुकवाती थी और कुछ देर वही अंदर बैठकर समय बिताती और उनकी आंखें भर जाती थी। नगर में घूमते हुए वह उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। अंततः उसने टैक्सी ड्राइवर को रुपए देने के लिए जब अपना पर्स खोला तब उस मां ने उस ड्राइवर से यूं पूछा, इस दूरी के लिए मुझे कितने रुपए देने होंगे? तो उसने जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रिय मां। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें अपनी मेहनत का किराया नहीं चाहिए? तब उसने उत्तर दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे किराया दे सकते हैं। और उसने जाने से पहले मां को गले लगाया और अलविदा कहा। तब बूढ़ी मां ने कहा कि आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण दिया है। इसलिए उसने उसका हाथ कसकर पकड़कर पूरे दिल से उसका धन्यवाद किया। अगर वह टैक्सी ड्राइवर ऐसा सोचता कि वाहन में कोई व्यक्ति लिए बिना वह वहां से निकल जाता तो शायद ऐसा अनुभव उसको अपने जीवन में कभी न मिलता। इसलिए हे प्रियो, हमें जो परमेश्वर की ओर से जो वरदान प्राप्त हुए हैं उन्हें हमें समझना चाहिए। एक बार के लिए वह दूसरों के नजर में बहुत ही शून्य होंगी, लेकिन हमारे लिए वह बड़ी रहेगी। हमें वरदानों से तृप्त करने वाले उस सर्वशक्तिमान के सम्मुख बड़ी गिनी जाएगी। हम जो बात करते हैं, प्रचार करते हैं, हो सकता है कि शायद कोई याद न रखे। हमारे छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में हम बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
हमारे शब्द और कार्य लोग भूल सकते हैं, लेकिन हमारी करुणा और सेवा का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। और आओ अब हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र पिता, हम आपको उन अद्भुत अभिषिक्त उपहारों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिए हैं। हमें दूसरों के लिए फलदायी बनाइए, प्रेम करने के लिए, उपयोगी होने के लिए, दयालु बनने के लिए, क्षमा करने वाले, दूसरों के लिए एक विश्वसनीय एवं सेवाभावी मदद बनने पाएं। पवित्र आत्मा, हमें मदद करें कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे।